दोस्तों नमस्कार। फिलोसफी सीरीज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एपिसोड मैंने एनालिसिस के लिए बनाया है क्योंकि रिपब्लिक के मेन थीम में क्या है, एक तो बॉडी है, एक सोल है, दोनों है, शरीर भी है, आत्मा भी है। अब जो हम इंडिविजुअल बुक्स पे एपिसोड कर रहे हैं वो रिपब्लिक की बॉडी है। किसने क्या कहा, उसने ये जवाब दिया, फिर उसका जवाब ये आर्गुमेंट आया, ये रिपब्लिक की बॉडी है। लेकिन कई बार ऐसा बताते बताते मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि कुछ की थीम्स जो हैं वो छूट जाते हैं। उनको डिस्कस करने के लिए हर 4-5 या 3 एपिसोड के बाद, पहले 3 एपिसोड थोड़े हैवी हैं तो उन पे एक एपिसोड कर लिया, फिर 4-5 बुक्स और हो जाएंगी तो 8वें एपिसोड के बाद हम एक बार फिर एनालिसिस का एक वीडियो बना लेंगे और उसके बाद लास्ट में एक पूरी बुक को डिस्कस कर लेंगे क्या थीम है बुक में। तो रिपब्लिक की शुरुआत होती है आई वेंट डाउन, उससे। तो पहला थीम जो रिपब्लिक का है, अप एंड डाउन, बहुत बड़ा थीम है। जो डाउन है उसकी ग्रेविटी है, वो खींचती है, लेकिन फिलोसोफर वही है जिसकी यात्रा अप की ओर जाती है। अगर डाउन आना भी है तो वो इसलिए आता है कि उसने लोगों को ऊपर जाना सिखाना है। तो सुकरात नीचे आ रहा है, जो रिपब्लिक की सारी बातचीत है उसमें जो एग्जांपल्स हैं उसने डेली लाइफ से दी हैं, तो डाउन वाली एग्जांपल दी है, कोई उसने अप वाली एग्जांपल कोई भी नहीं दी है। तो ये पहला थीम है जो रिपब्लिक कहना चाहता है कि अप इज इंपॉर्टेंट। एक ऑटोमेटिक डाउन की ओर हम जा रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के लिए हमें अप जाना है। तो थोड़ा रैशनलिज्म, क्योंकि रिपब्लिक की जो चौथी बुक है उसमें आ जाएगा कि सोल के हिस्से हैं, एक रैशनल हिस्सा है, एक स्पिरिटेड हिस्सा है और एक एपेटाइट वाला हिस्सा है। एपेटाइट वाला हिस्सा जो है वो नीचे वाला हिस्सा है ना। मिडिल वाला हिस्सा, चेस्ट वाला जो हिस्सा है वो स्पिरिटेड हिस्सा है, जहां हौसला, करेज, ये सारे इमोशंस जनरेट होते हैं। और उसके बाद जो हमारा अप हिस्सा है, वोकल है, और ये जो माइंड वाला हिस्सा है, ये बॉडी का, ये रैशनल पार्ट है। ये रैशनल पार्ट है, तो यात्रा अप की ओर होनी चाहिए। ये रिपब्लिक का पहला थीम है। रिपब्लिक में उसके बाद जस्टिस की डिस्कशन शुरू होती है, सेफेलस के साथ सुकरात की बातचीत होती है और सुकरात बातों बातों में पूछ लेता है कि जस्टिस है क्या। सेफेलस कहता है कि जिसका जो बकाया है वो उसको दे दो। ये जस्टिस की पहली डेफिनेशन इमर्ज हुई है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक 4 में आगे जाके इसी डेफिनेशन का सहारा लेगा सुकरात कि जिसका जो बनता है वो उसको दो। ये तो बेसिक है, लेकिन रैशनली जिसका जो बनता है, कानून के हिसाब से नहीं। कानून तो कुछ भी डिफाइन कर देगा, किसका क्या बनता है। सबका हक जिस पे है वो है ज्ञान, नॉलेज सबका हक है, जो सुकरात सबको दे रहा है इस बुक में। व्हाट इज ड्यू टू एवरीवन। समाज से हमने कुछ लिया है तो उसके बदले में समाज को कुछ देना है, वो ड्यू वापस चुका रहा है सुकरात। तो ऐसा नहीं है कि जस्टिस की बात ही कर रहा है, जस्टिस कर भी रहा है सुकरात। व्हाट इज ड्यू टू एवरीवन, वो समझता है कि ये मेरा देना बनता है। जो मैंने एक्सपीरियंस दुनिया से लिए थे, जो मैंने लोगों से एक्सपीरियंस लिए थे, उसके बल पे ही तो मैं सीखा हूं सब। अब ये मेरा कर्ज हो गया, ये कर्ज मेरे को चुकाना है, वो चुका रहा है। सबका ड्यू कर रहा है वापस, सबको ड्यू किया, और जिनसे नहीं लिया उनको भी दे दिया। ये सुकरात की पहली डेफिनेशन है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन आई जो पोलीमार्कस ने दी कि दोस्तों के साथ दोस्ती, दुश्मनों के साथ दुश्मनी, जो जैसा जिस पे फिट होता है उस पे उसको वैसे ही दे दो। अब साइरस नाम का एक बादशाह हुआ ईरान में, साइरस द ग्रेट कहते हैं जिसको। तो वहां पे एक स्कूल ऑफ जस्टिस भी था, जहां के जस्टिस तो सिखाना ही है। तो साइरस की एजुकेशन वहां पे होती है और उसको एक केस दिया जाता है कि 2 बच्चे हैं, एक की हाइट लंबी है लेकिन उसका कोट छोटा है, एक की हाइट छोटी है उसका कोट लंबा है।
अब तुम जस्टिस करो। वो छोटे वाला लंबा कोट पहन के आ रहा है, लंबा वाला बंदा छोटा कोट पहन के आ रहा है, तुम क्या जस्टिस करोगे? तो साइरस ये जस्टिस करता है कि लंबे वाला कोट लंबे व्यक्ति को पहना दिया जाए, छोटा कोट छोटे व्यक्ति को पहना दिया जाए। तो ये जस्टिस है। क्या ये जस्टिस है? जस्टिस फिटमेंट का मामला नहीं है, जिस पे जो फिट होता है उसको दे दो। जस्टिस ओनरशिप का मामला है, किसका क्या बनता है वो, जिसका कोड जो है उसकी ओनरशिप का मामला है, जो लेजिटिमेटली जिसका ड्यू है वो, डेट इज जस्टिस, जिसको जो बनता है। तो इसलिए सेकंड आर्गुमेंट फेल होता है कि दोस्तों से दोस्ती, दुश्मनों से दुश्मनी। उसके दो तीन आर्गुमेंट सुकरात देता है कि दोस्त अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। बुरों के साथ अच्छा कर दिया तो गलत हो गया, अच्छों के साथ बुरा कर दिया तो भी गलत हो गया, और अच्छे आदमी के तो कोई दोस्त बुरे दुश्मन होने ही नहीं चाहिए। इससे सेकंड आर्गुमेंट खत्म होता है। उसके बाद थ्रिस्मेकस का आर्गुमेंट आता है, जो कि मेजर आर्गुमेंट है, इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है। वो कहता है कि जस्टिस इज एडवांटेज ऑफ स्ट्रॉन्गर, कि नेचर में जस्टिस नाम की कोई चीज नहीं है ना। तो जो ताकतवर है वो अपने से कम ताकतवर को उसके ऊपर डोमिनेट करता है। यही दुनिया का असूल है। आप उसमें जस्टिस, नेचर अगर जस्टिस नहीं देखती, आप जस्टिस क्यों देख रहे हैं? तो सुकरात ने जो लाइन पकड़ी है, सुकरात कहता है जस्टिस इज एडवांटेज ऑफ स्ट्रॉन्गर नहीं, जस्टिस इज एडवांटेज ऑफ वीकर। उसमें उसने एग्जांपलें दी। पहले यहां पे एग्रीमेंट हो जाता है कि जस्टिस स्किल है, उसके बाद फिर एग्जांपल्स के थ्रू सुकरात प्रूव करता है कि जूते पहनने वाले को फायदा होता है जूते की रिपेयर का, ना कि जूता सिलने वाले को। कपड़े सीने वाले की स्किल का फायदा कपड़े पहनने वाले को होता है, ना कि कपड़ा सीने वाले को। इस तरह स्किल का फायदा स्किल के रेसिपिएंट को होता है। जस्टिस इज एडवांटेज ऑफ वीक रादर देन जस्टिस इज एडवांटेज ऑफ स्ट्रॉन्ग। दूसरा आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि जस्टिस वर्च्यू है भी है कि जस्टिस वर्च्यू नहीं है। तो उसमें एक बात निकल के आती है, जस्टिस इज अ स्किल, सो दैट्स व्हाई जस्टिस इज वर्च्यू। तीसरा आर्ग्यूमेंट था थ्रिस्मेकस का कि जस्टिस इज स्ट्रॉन्ग। तो उसमें सुकरात ने जो एग्जांपल दी, उसने गैंगस्टर्स की एग्जांपल दी। जैसे परिंदा मूवी में है कि हमारा धंधा तो बेईमानी का है पर करते बहुत ईमानदारी से है। तो गैंगस्टर भी आपस में अगर किसी चीज से जुड़ते हैं तो जस्टिस है। जस्टिस जोड़ता है, जो डिवाइड करता है वो इनजस्टिस है, जो जोड़ता है वो जस्टिस है। तो जो जोड़ने वाला है वो ताकतवर है कि तोड़ने वाला, जोड़ने वाला, तो जस्टिस इज स्ट्रॉन्गर। चौथा आर्गुमेंट जो थ्रिस्मेकस ने दिया, थ्रिस्मेकस ने आर्गुमेंट दिया कि जस्ट लाइफ इज अ अनहैप्पी लाइफ। अनजस्ट लोग बहुत ही मजे में रह रहे हैं और जस्ट लोग मारे मारे फिर रहे हैं। उसमें आर्गुमेंट सुकरात देता है कि सुनने की क्वालिटी से कान की कैपेबिलिटी बढ़ती है, देखने की क्वालिटी से आंख की कैपेबिलिटी बढ़ती है। इस तरह अगर जस्टिस सोल की क्वालिटी है तो जस्टिस से सोल की क्वालिटी बढ़ेगी, और सोल का फंक्शन है जीना, तो खुश रहना, तो जस्ट लाइफ इज अ हैप्पी लाइफ। ये चार आर्गुमेंट के साथ फर्स्ट बुक खत्म हो जाती है। उसके बाद जो मेन देखने वाली बात है कि सुकरात ने एडिमेंटस और ग्लोकोन को चुना है जस्टिस की मेन डिस्कशन के लिए। उसने प्रीलिमिनरी आर्गुमेंट देके एक तरह से मेन जो लोग हैं, जो लोग जस्टिस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और जिनका कोई प्रेजुडिस नहीं है, पहले से फ्रेश है माइंड, ओपिनियन नहीं है। ओपिनियन को सुकरात ने नॉलेज नहीं कहा, तो थ्रिस्मेकस ओपिनियनेटेड है, उसके पास बहुत ओपिनियन है, नॉलेज है नहीं लेकिन ओपिनियंस बहुत ज्यादा है। अब ये दो बंदे आए हैं जिनके पास ज्यादा ओपिनियन नहीं है लेकिन ओपन है, दोनों प्लेटो के भाई हैं। एडिमेंटस जो है वो आप कह सकते हैं कि उसमें करेज कमी है, वो आर्टिजन क्लास जो प्रोड्यूसर क्लास बनाएगा ना सुकरात, उससे बिलोंग करता है। और ग्लोकोन थोड़ा स्पिरिटेड है, हौसला रखता है, पावरफुल क्वेश्चन पूछता है, पावरफुल एग्जांपल देता है, वो स्पिरिटेड क्लास से है। तो ये दोनों से बात होती है और ग्लोकोन पूरी रुख बदल देता है पूरी स्टोरी का।
ग्लोकोन एक एग्जांपल देता है कि एक ऐसी रिंग डाल के जिससे व्यक्ति इनविजिबल हो जाए, और पूरी बुक में इसका बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर शुरू में नहीं मिलता है, बहुत बाद में मिलता है। इतना पावरफुल क्वेश्चन था ग्लोकोन का कि अगर इनविजिबल हो जाए किसी रिंग को पहन के व्यक्ति और सारी दुनिया से एक्वायर कर ले और उसी धन को फिर थोड़ा थोड़ा बांटता रहे लोगों में तो वो बहुत जस्ट दिखेगा कि ये बड़ा न्यायपूर्वक व्यक्ति है। काम उसके सारे खराब हैं लेकिन दिख वो बहुत अच्छा रहा है। जब ऐसी स्थिति हो तब भी क्या जस्टिस को चुना जाएगा कि नहीं चुना जाएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका सुकरात उत्तर भी देता है, लेकिन उस उत्तर में देने में बहुत सारे डायलेक्टिक्स इन्वॉल्व हैं। यही सुकरात की एजुकेशन है। तो सुकरात से बकाया निकलवाने वाला कोई है तो वो ग्लोकोन है, नहीं तो जितना देना था उससे बहुत कम दे पाता। ग्लोकोन डिस्कशन को बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे लेके गया है कि अगर कोई ना देख रहा हो तब मैं जस्ट रहूंगा कि नहीं रहूंगा, ये मेन क्वेश्चन है। और अब इस क्वेश्चन को अगर एनालाइज किया जाए तो गेम थ्योरी क्या कहती है? अगर सुकरात रिपब्लिक ना बनाता, रिपब्लिक बनाना एक तरीका था सुकरात का इस क्वेश्चन को आंसर करने का। अगर वो शहर ना क्रिएट करता तो क्या भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है? तो आज की जो साइंस कह रही है, गेम थ्योरी, जिस पे नोबेल प्राइज भी मिला जॉन नाश को, तो उनकी एक मूवी है ब्यूटीफुल माइंड, अगर आप देखें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मूवी है। गेम थ्योरी भी ये प्रूव करती है कि रिंग ऑफ गाइजेस पहनने से अल्टीमेट नुकसान ही, इन अनजस्ट रहने से अल्टीमेटली फायदा नहीं होने वाला है। सिंगल ट्रांजैक्शन में फायदा हो सकता है, लेकिन एक सोसाइटी है जिसमें आप रहते हैं, रिपीटेड ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें फायदा नहीं हो सकता। ठीक है, रात के अंधेरे में आप किसी का टीवी निकाल के ले आए, आप अदृश्य हैं, तो रोज कोई टीवी चलता हुआ नजर आएगा तो ये समझ नहीं आ जाएगा कि कोई अदृश्य भी है यहां पे। और बाकी लोगों ने भी अगर रिंग पहननी शुरू कर दी तो एडवांटेज खत्म हो जाएगा। और वो लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी, गाइजेस की लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी, वो ऐसी लाइफ में पागल होने की पूरी पूरी संभावना है कि इसको ये बताया हुआ है, ये नजर आता था तब ये किया है, ये काम मैंने अदृश्य होकर किया है, ये तब किया जब मैं नजर आता था, ये सिक्के 5 तब बांटे थे जब मैं देख रहा था, जब मैं अदृश्य था। तो कोई एक ट्रांजैक्शन थोड़ी होनी है, हजारों ट्रांजैक्शन होनी है। पागल हो जाओगे, क्या दृश्य होके किया है, क्या दृश्य होके किया है। तो इनविजिबल वर्सेस विजिबल बहुत मेजर थीम है। जो बॉडी है वो विजिबल है, जो सोल है वो इनविजिबल है। तो ये विजिबल और इनविजिबल को बाहर लेके आने वाला ग्लोकोन है, और इसी को फिर आगे सुकरात ने शहर बनाना शुरू किया। पहले तो विजिबल का इलाज करते हैं। विजिबल में क्या इलाज किया? सबका टैलेंट विजिबल हो, पहली बात तो। इनविजिबल होने का इंसेंटिव खत्म करो, पहले बात तो। और इनविजिबल जो है उसका कंट्रोल भी अपने हाथ में लो। कैसे? फिलोसफर डॉग, कुत्ता, एक शहर बनाया, हाँ, अब पहली लेयर तो उसकी वो है प्रोड्यूसर्स की, जो अपने अपने टैलेंट के हिसाब से प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अब शहर में थोड़ा इनजस्टिस तो होगा, है ना। ये स्केल कभी बैलेंस नहीं रहेगा, बिल्कुल बैलेंस पॉसिबल नहीं है। थोड़ा अप थोड़ा डाउन ये चलता रहेगा। तो अगर वो पहले शहर से सेटिस्फाई हो जाता ग्लोकोन, तो खत्म ही हो जाती पूरी बुक। लेकिन वो सेटिस्फाई हुआ नहीं है, उसने कहा नहीं, शहर में थोड़ा इनजस्टिस क्रिएट करो। इनजस्टिस ही हुआ ना, अगर आप किसी दूसरे राज्य पे एक्वायर कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा बहुत इनजस्टिस क्रिएट होगा।
क्रिएट होगा। लेकिन सुकरात कह रहा है कि जैसे थर्मोस्टेट ऑटोमेटिकली बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर देता है ना, टेम्परेचर तो बाहर सेम नहीं रह रहा है। मैं सारा अच्छा भी करूं, अचानक से कुछ बाहर से हमला हो गया तो मेरे को भी अनजस्ट थोड़ा एक मोमेंट के लिए बिहेव करना पड़ेगा अपने नेचर से अलग। तो सुकरात क्या कह रहा है कि जैसे थर्मोस्टेट आता है, सीजन चेंज होते हैं और बॉडी ऑटोमेटिकली रेगुलेट करती है, तो गार्डियन क्या है, रेगुलेटर है। गार्डियन क्रिएट किए जो फिलोसोफर डॉग की तरह हैं, जो अपनों से प्यार करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और दूसरों पे भौंकते हैं। अब ये डॉग इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पूरी रिपब्लिक में, ऑलमोस्ट हर बार सुकरात उसको लेके आता है। जब गार्डियन बने तब डॉग को लेके आया, फेमिनिज्म की बात आएगी तब डॉग को लेके आएगा। गार्डियंस में जो मैरिज होगी उसमें ब्रीडिंग होगी, सिलेक्शन ऑफ रेसिस होगा, उसमें कुत्तों का एग्जांपल लेके आएगा। तो हर जगह लेके आ रहा है क्योंकि कुत्ते में कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो फिलोसफर से मिलती जुलती हैं। अगर एक फिलोसफर के ट्रेनिंग में कुत्ता रहेगा तो वो समाज का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। तो बुल्ले शाह जी का शेर भी है ना कि राती जावे राती जागे आशिक कहावे राती जागन कुत्ते तैथों उत्ते, मालक दादर कदे ना छड़ दे भावन खावन सो सो जुत्ते तैथों उत्थे। तू ये जो एक्टिविटीज कर रहा है उससे तू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेरे से ऊपर तो वो कुत्ता है। तो उठ बुलिया उठ यार मना ला, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते। तो बाजी कुत्ते ले जाएंगे, जस्ट रास्ते पे चलो, नहीं तो ये डॉग्स आर बेटर देन यू। तो डॉग्स की एक कैपेबिलिटी को हाईलाइट करते वक्त उसने उसको एपेटाइट वाले लोगों से ऊपर रखा है डॉग को। जो लोग सिर्फ एपेटाइट वाले लोग हैं उनसे ऊपर रखा है डॉग को, क्योंकि गार्डियन है, रक्षक है। फिलोसफर है कि नहीं वो बात बाद में आएगी, लेकिन गार्डियन तो है ही। तो डॉग बड़ा हो गया। उसके बाद थर्ड बुक शुरू होती है कि अब गार्डियन जो है कुत्ता ही है, इसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। गार्डियंस की ट्रेनिंग दो तरह से होगी, एक उनकी बॉडी को ट्रेन किया जाएगा, एक सोल को ट्रेन किया जाएगा। सोल की ट्रेनिंग में म्यूजिक है, ड्रामा है, स्टोरीज है, क्योंकि सुकरात मानता है कि किसी भी शहर की करप्शन में बेसिक जो रोल है वो स्टोरीज का है और कल्चर का है। तो स्टोरीज को चेंज किया है, होमर के हीरो चेंज कर दिए हैं उसने। एक्किलीज और ओडिसस ये दोनों हीरो नहीं हैं, हीरो रूलर्स हैं, फिलोसफर्स हैं जो डायलैक्टिक करते हैं। ये नया म्यूजिक है, डायलैक्टिक आर्ग्यूमेंट, क्वेश्चन पूछना, ये म्यूजिक है। ये नया सिलेबस बन गया है, बिल्कुल नया करिकुलम है। तो जो एजुकेशन के मामले में क्वेश्चनिंग का जो सिलेबस तैयार कर रहा है सिलेबस, तो सिर्फ उसमें बता नहीं रहा कि ये सिलेबस होना चाहिए, ये सिलेबस पूरी बुक में मिल रहा है आपको। जगह जगह पे चैलेंज हो रहा है, जगह जगह पे आंसर करता है, खुद भी अपने आप को चैलेंज कर लेता है। जो क्वेश्चन कई बार, जैसे बुक 5 में फेमिनिज्म पे ग्लोकॉन ने क्वेश्चन नहीं किया, तो अपने आप को क्वेश्चन पूछता है कि लोग पूछेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन क्यों नहीं अप्लाई हुआ, तो खुद अपने आप को चैलेंज करेगा। तो क्वेश्चनिंग जो सिलेबस में इंट्रोड्यूस की गार्डियंस की एजुकेशन में, वो बात करता है। तो गार्डियंस की एजुकेशन के एंड में एक बात जो उसने बहुत इंपॉर्टेंट कही है, वो कही है कि दो प्रोफेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जजेस का, एक डॉक्टर्स का। और थर्ड बुक के पहले हिस्से में होमर की बहुत पिटाई हुई है कि होमर ने ये कर दिया, होमर ने ये सुना दिया, एक्किलीज को हीरो बना दिया, देवता रूप बदलते रहते हैं, ये देवता नहीं हमें चाहिए, ये सारी बातें कही। लेकिन बुक 3 के एंड में होमर की अच्छाई भी की है। उसने कहा जो मेडिसिन थी वो होमर के समय की अच्छी थी,
होमर के समय का डॉक्टर क्या करता था? वो जिसका तो सोसाइटी के लिए यूज है उसको जिंदा रखता था, और जिसका सोसाइटी के लिए यूज खत्म हो गया उसको अपने हाल पे छोड़ देता था। तो जहां से भी अच्छा मिल रहा है सुकरात लेता जा रहा है। सुकरात क्या कह रहा है कि लाइफ की वैल्यू सोशल यूटिलिटी पे है। 85 साल का व्यक्ति हो गया है, वेंटिलेटर पे चल रहा है, सोशल यूटिलिटी जीरो है, डॉक्टर कम है सोसाइटी में, तो डॉक्टर्स की एनर्जी उस पे लगनी चाहिए। ये जस्टिस है? या हजारों लोग बिना इलाज के मर रहे हैं, जो यंग हैं, जो चिल्ड्रन हैं, डॉक्टर्स की एनर्जी किस पे लगनी चाहिए? उन पे लगनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे डिस्कशन में छूट भी गया, तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जहां पे सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज कर रहा है सुकरात एजुकेशन में, कि एजुकेशन ऐसी है, डॉक्टर की एजुकेशन क्या है, किसको बचाना है डॉक्टर ने, जो सोसाइटी को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। सुकरात सबसे सोशल व्यक्ति है। दूसरा उसने कहा इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है जजेस का। उसने कहा जो जज है उसकी एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन का मेन गोल क्या है? गुड की पहचान आ जाए, गुड सामने से निकले तो ऐसे ना निकल जाए जैसे सुकरात चलता चलता निकल गया, किसी को पता ही नहीं लगा कि सुकरात निकला भी है यहां से उस शहर में, और जिनको पता लगा उन्होंने सजा दे दी। तो गुड की पहचान हो एजुकेशन की। तो उसने कहा जज को गुड की पहचान कैसे होगी? जब तक, जैसे मैं कह रहा था ना कि एक वर्ड तो आप लिख के रख लो, जस्टिस, ये मेन थीम है, और ये जो स्केल है जज की एजुकेशन के लिए भी ये थोड़ा अनबैलेंस होना जरूरी है। एक बच्चा है 2-3 साल का, उसको चोरी का ज्यादा पता नहीं है, उसके पास कि चोर क्या होता है, चोरी क्या होती है, उसके पास सोने के सिक्कों की थैली पड़ी है, कोई उठा के भाग गया, तो बच्चा क्या इमेजिन कर सकता है चोरी हुई है? अभी चोरी का कॉन्सेप्ट उसके अंदर नहीं है। बच्चा नाइस तो है लेकिन गुड और बैड की पहचान उसको नहीं है। तो सुकरात ने कहा है ऐसे लोग जज बनने, नाइस जज तो हैं लेकिन गुड जज नहीं है वो। दे आर नॉट जजेस ऑफ गुड। उनको गुड का भी पता नहीं है, वो बुरे और अच्छे को दोनों को एक जैसा देख रहे हैं। तो जज के लिए उसने कहा है कि उसको बहुत बुरा होना पड़ेगा जज बनने के लिए। जब सारी बुराइयों को अपने पास से वो गुजरता हुआ देख लेगा और उसको अंदाजा हो जाएगा हाँ ये बुराई है, ये अच्छाई है, बुराई है, अच्छाई है, तब तक वो गुड जज नहीं बन सकता। तो एजुकेशन का जो मेन गोल है गुड की पहचान, बॉडी को भी एजुकेट करना है और सोल को भी एजुकेट करना है। बॉडी और सोल दोनों की एजुकेशन अलग अलग नहीं है, ये सोल की एजुकेशन है। उसमें एग्जांपल दिए सुकरात ने कि जैसे लोहा है, लोहे को पहले गर्म करते हैं और उसके बाद ठंडा किया जाता है रूम टेम्परेचर पे, जिसको टेम्परिंग कहते हैं जिस प्रोसेस को। तो सुकरात न्यूरो साइंटिस्ट, मेटलर्जिस्ट सब कुछ है। अब मेटलर्जी की एग्जांपल दे रहा, कह रहा है कि लोहे को अगर ठंडा रूम टेम्परेचर पे करोगे तो लोहा ब्रिटल नहीं होगा। तो जो हम लड़ाइयों की एजुकेशन दे रहे हैं, बॉडी की एजुकेशन जिम्नास्टिक की दे रहे हैं, उसको उससे गर्म कर दिया, लेकिन गर्म करने के बाद म्यूजिक की जो एजुकेशन है डायलॉग के थ्रू उसको रूम टेम्परेचर पे उसकी टेम्परिंग करेंगे ताकि वो ब्रिटल ना हो, बात बात पे गुस्सा ना हो जाए एक्लिस की तरह, रूठ ना जाए बुरी तरह से एक्लिस की तरह, चलाकियां ना करना शुरू कर दे ओडिसेस की तरह। तो एजुकेशन के लिए गुड की पहचान बहुत जरूरी है, बॉडी और सोल की एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो ये पहली 3 बुक्स के मेन जो थीम है वो हम इसमें इकट्ठे करना चाहते थे। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।